अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि 300 एमसीक्यूज तक हम पहुंचे थे, अब 301 एमसीक्यूज है कि एमएस एक्सेल कैन बी यूज्ड ऑटोमेटिक एनी ऑफ दी वर्क कर सकते हैं इसमें। 302 एमसीक्यूज है नॉट गेट एंड गेट, ये लॉजिक ऑपरेशन कहते हैं। 303 एमसीक्यूज है इन रिपोर्ट यू नीड टू शो द मंथली रेनफॉल, ये क्या करते होते हैं? नेपथा। ठीक है जी, बेस्ट वे टू डू दिस इज टू इंसर्ट अ चार्ट शोइंग रेनफॉल अमाउंट। 304 MCQ that you want to record experiment information and create a chart that show the rate of crystal growth or a period of time. The best application to use भी स्प्रेडशीट होती है, जो कि जो है ना मतलब ऑर्गेनाइजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, चार्ट्स वगैरह इस तरीके के। 305 MCQ है यू आर एडिटिंग एन वर्कशीट यू एड प्रीवियसली सेव इट, ये इसको you want to save the edit sheet without losing the original one, which command should you use? save as इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसकी एक और कॉपी तैयार करके रखते हैं। उसके बाद 306 MCQ है if you want to have a blank line after the title in a worksheet what is the best thing for you to do? insert a row होता है। उसके बाद 307 MCQ है in order to arrange countries from those with the highest population to those with the lowest, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। 308 एमसीक्यूज है इन ऑर्डर टू फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन या स्प्रेडशीट वी नीड, आप लोगों को जो है वो फार्मूले की जरूरत होती है। 309 एमसीक्यूज है द बेस्ट ऑन द चार्ट दैट कंटेन द नेम ऑफ ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड लेजेंड, इसको कहते होते हैं। 310 एमसीक्यूज है इफ यू वांट all of the white cats grouped together in a database you need to sort by pet type then color आप लोग जो है ना वो pet type में ऊपर क्लिक करें और फिर उसका कलर आप लोग सेलेक्ट कर लें। 311 एमसीक्यू you accidentally erased a record in a sheet what command will be used to restore? undo जो है ना कंट्रोल जी जिसको कहते होते हैं, उसके जरिए से आप वापस ला सकते हैं। उसके बाद 312 एमसीक्यू है वेयर अ रो कॉलम मीट, जहाँ पे मिलती हैं रो और कॉलम उसको क्या कहते हैं? जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें देखें ना ये पहला जो है ना मतलब लफ्ज एल जो है वो क्या है? वो एक क्या कहते हैं उसको कॉलम है, और जो 7 लिखा हुआ है वो रो है। जहाँ पे रो एंड कॉलम आपस में मिलते हैं उसको सेल कहा जाता है। उसके बाद 313 एमसीक्यू है हाउ डू यू टेल वन सेल फ्रॉम अनदर सेल बाय इट्स एड्रेस, एड्रेस के जरिए से बता सकते हैं। 314 एमसीक्यू है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेल एड्रेस, तो ये हाँ ये वैलिड जो है ना मतलब ए लेटर है, ए लेटर जो है वो मतलब कॉलम है, ए कॉलम है और 21 नंबर की रो है। 315 एमसीक्यू का विच एन एग्जांपल ऑफ अ फार्मूला, तो ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है जी। चूंकि बाकियों में उन्होंने यहाँ पे ऐड का लिखा हुआ ऐड नहीं आता, ठीक है जी, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद 316 एमसीक्यू द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ये देखें ना अब ये फार्मूला है और ये फंक्शन है, ठीक है जी, क्योंकि उसने सम इस्तेमाल कर दी है। तो ये चीज जो है ना पेपर के अंदर अक्सर बंदे भूल रहे होते हैं, फंक्शन कौन सा है। अब उसने यहाँ पे कुछ बंदों को ये पता नहीं होगा कि फंक्शन, अब वो फंक्शन को फार्मूला पुट कर देंगे और जो फार्मूला होगा उसको फंक्शन पुट कर देंगे। उसके बाद 317 एमसीक्यू है व्हाट इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लाइंग, ये तो पता है आप लोगों को। उसके बाद 300 दूसरा 18 एमसीक्यू है 318, ये 318 एमसीक्यू है, ठीक है जी। व्हाट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग, ये भी पता होगा। 319 एमसीक्यू है अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, उसको नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। 320 एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन ऑप्शन इन अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सिंगल इंजीनियरिंग में आता है। उसके बाद 321 एमसीक्यू है फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? फार्मूला हमेशा जो है वो इक्वल से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद 322 एमसीक्यू द डिफॉल्ट हेडर फॉर अ वर्कशीट, तो ये नन ऑफ दिस वन, उसमें कुछ भी आ सकता है हेडर में। 323 एमसीक्यू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स एडेड, एडिट जो है वो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं आता, इग्नोर ऑल ऑफ दीज एंड चेंज आ सकता है। उसके बाद 324 एमसीक्यू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट इंटर डाटा इन अ सेल प्रेसिंग ईएससी की, और ऑल्ट और ईएससी के ऊपर एक दिन मैंने बहस भी की थी पिछली वीडियोस के अंदर। 325 एमसीक्यू है जी एक रेफरेंसेस, आप लोगों ने रेफरेंस है सेल रेंज का G2 टू M12, G2 तो आगे आप लोगों ने कॉलन लगा के M12 लिखना है। 326 एमसीक्यू है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग चार्ट, चार्ट के लिए F11 होती है और शीट के लिए शिफ्ट F11 होती है। जैसे यहाँ पे जो है ना मतलब आप F11 प्रेस करेंगे तो F11, ये देखिए ये चार्ट आ गए हैं आपके सामने। इस तरह अगर आप लोगों ने मतलब कौन सा चार्ट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, इस तरह का इस्तेमाल करना है, इस तरह का इस्तेमाल करना है, कौन सा चार्ट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया जी। और आप लोग जो है ना वो करते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट F11 प्रेस कर दें, शिफ्ट F11 प्रेस कर दें, ये आ गई आपके पास शीट, क्लियर हो गया जी। तो 327 एमसीक्यू द सॉफ्टवेयर व्हिच कंटेन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। 328 एमसीक्यू द यू कैन ग्रुप नॉन कंटीजियस वर्कशीट विद द कंट्रोल की एंड माउस। 329 एमसीक्यू है व्हाट इज द ऑटो कंप्लीट फीचर एक्सेल, इट कंप्लीट ए टेक्स्ट एंट्रीज दैट मैच इन एग्जिस्टिंग एंट्री ना द सेम कॉलम आ जाएगा। उसके बाद 330 एमसीक्यू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
ये सारे करेक्ट हैं, इनमें से कोई, हाँ सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। उसके बाद 331 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ 8, तो ये बी एंड सी ठीक है जी। 332 एमसीक्यू है, हाउ टू रिस्ट्रक्ट रन माइक्रोज ऑटोमेटिकली व्हेन स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो होल्ड एंड शिफ्ट की ड्यूरिंग स्टार्टअप। उसके बाद 333 एमसीक्यू है, हाउ टू रिमूव अनवांटेड एक्शन फ्रॉम अ रिकॉर्डेड माइक्रोज विदाउट रिकॉर्डिंग द होल माइक्रो अगेन, तो ये सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद 334 एमसीक्यू है, व्हाट शुड बी एडेड बिफोर अ फंक्शन फ्रैक्शन टू अवॉइड एंटरिंग इट एज अ डेट, आप जीरो स्पेस उसके अंदर रखें, अगर आप लोगों ने स्पेस दे दी तो फिर वो डेट को तौर पर इंटर कर देगा। 335 एमसीक्यू द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू फाइंड हाईएस्ट नंबर इन अ सीरीज, तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वाला फंक्शन आप इस्तेमाल कर ले। उसके बाद 336 नाउ वाला फंक्शन, ये आप लोगों को मैंने बताया था करंट डेट एंड टाइम के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे उसने देखे ना सीरियल नंबर ऑफ करंट टाइम एंड डेट, तो सिर्फ और सिर्फ वो टाइम के लिए जो है ना वो आप लोगों को करेगा। उसके बाद 337 एमसीक्यू है, व्हाट वैल्यू विल डिस्प्ले इफ द फार्मूला, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला इसकी वैल्यू निकाल देगा, यानी कि 55 जमा 5 कर देंगे, तो फार्मूले के तौर पर इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो ये 55 यानी कि 60 इसका जवाब दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ करंट डेट, हाँ ये करंट डेट के लिए ये वाली शॉर्टकट की होती है, ठीक है जी। कौन सी, करंट डेट के लिए कंट्रोल, कंट्रोल करके आप लोग ये देखें, ये आ गई है, आप लोगों के सामने आ भी गई है, ठीक है जी। तो आप लोग जो है वो क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किधर खड़े हैं, ठीक है जी। ये चीज अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट, ये कंट्रोल, ये देखिए ये टाइम आ गया है, यानी आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ये वाली की इस्तेमाल की है ना, ये वाली, अगर ये वाली इस्तेमाल की है तो फिर करंट डेट आ जाएगी, ठीक है जी। और अगर इधर शिफ्ट लगा देते हैं और फिर ये प्रेस करते हैं तो फिर टाइम आ जाएगा, ये दोनों मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज द करेक्ट रिगार्डिंग टू सम फंक्शन इन एक्सेल, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 340 एमसीक्यू द व्हाट इज शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ये जो है ना मतलब कंट्रोल स्पेस बार मारेंगे और कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे तो ये पूरे कॉलम को हाइड कर देगा, देख रहे हैं, सही हो गया जी। तो ये चीज आप लोगों के सामने आ रही है, हाइड कॉलम। उसके बाद हाउ टू स्पेसिफिक सेल रेंज फ्रॉम A9 टू, ये स्पेसिफिक रेंज पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद आज 342 सिलेक्टिंग अ कॉलम G एंड H देन चूज इंसर्ट कॉलम, व्हाट विल हैपन, दो कॉलम उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, जैसे EHG वाला पीछे हमने किए थे। 343 एमसीक्यू, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल सो दैट ओनली होल नंबर बिटवीन 9 एंड 99 कैन बी entered in a cell, the setting tab under the menu data and validation। उसके बाद आ जाता है 344 एमसीक्यू, क्लियर द कंटेंट बाय प्रेसिंग डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये कंटेंट ओनली डिलीट होगा। 345 एमसीक्यू, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन, तो आप लोग आल्ट प्लस इंटर, ये देखें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लिखने लग गया हूँ, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है जी। आल्ट प्लस इंटर करूंगा, आप लोगों के सामने देखते जाइएगा, ये लाइन नई लाइन लिखता जा रहा है, कोई समझ आ गई आप लोगों को, वो देखें उसकी स्पेस भी बढ़ गई है। और ये एमसीक्यू पेपर के अंदर पूछा भी गया है, ADLD वाले पेपर में। उसके बाद आ जाता है 346 एमसीक्यू, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट, आप लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल बॉक्स ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर व्हाइल कॉलम हेडिंग एंड रोज हेडिंग मीट। 347 एमसीक्यू, द स्मॉल टैग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल, आप लोग क्या करें, डाटा इन अ सेल एंड चेंज या डिलीट कर दें उसको। 348 एमसीक्यू, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू शो नंबर, तो आप लोग क्या करें, अप्लाई द टेक्स्ट फॉर्मेट इन अ सेल एंड टाइप द नंबर, आप लोग क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करें और आप लोग जो है ना वहां पे क्या करें, यहाँ पे, ठीक है जी, नंबर का स्टाइल चूज करें। ये देखें ये नंबर कौन सा रखना चाहते हैं, कस टेक्स्ट रखना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो जो मर्जी लिखेंगे आप लोग लिखते जाएंगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोग इस सेल को सिलेक्ट करें, वो खड़ा रहेगा, उसको वो नहीं हटाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद 349 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेक्स इन इफ लॉजिक टेक्स्ट ट्रू, ये पहला ऑप्शन ठीक है। 350 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, पावर आप लोगों ने लेकर जानी है तो पावर 2 एंड 3 आ जाएगा। तो ये था जी आप लोगों का लेक्चर, अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।